When I was a NEET aspirant, I used to wonder कि ये टॉपर्स ऐसा क्या करते थे पूरे डेली रूटीन में, ऐसे कितनी देर पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे कि इनका सिलेक्शन हुआ. एंड नाउ सिंस आई एम सिलेक्टेड, आई नो कि मैंने उस साल हर दिन क्या रूटीन फॉलो करा. सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम करण सिंह, करंटली MBBS स्टूडेंट एट अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो स्टार्ट करते हैं मेरे डेली रूटीन से जो मैंने फॉलो करा दैट गॉट मी सिलेक्शन इनटू अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. तो देखो, वो शेड्यूल जो हम बचपन में बनाते थे, 6 बजे उठना, 8 बजे सोना, 12 बजे पढ़ने बैठना एंड ऑल दैट, ये सब बकवास चीज़ है. बिकॉज ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो आपको परेशान कर सकते हैं एंड ऑल दैट. बट हमें एक प्रॉपर डेली शेड्यूल होना चाहिए कि हमें क्या करना है पूरे दिन में. ओके, सो मेरा शेड्यूल ये रहता था कि व्हेन आई यूज़ टू वेक अप, मैं पहले सुबह उठकर नहा लेती थी. आई यूज़ टू गेट फ्रेश कि मेरे पास बाद में बचा हुआ कोई काम ना रहे कि जल्दी ये पढ़ना है, जाना है, फिर नहाने जाना है एंड ऑल दैट. तो सुबह उठकर नहा लिया. उसके बाद आई यूज़ टू गिव दिस 15 to 20 minutes फॉर प्लानिंग माई डे. मेरे डेली गोल्स क्या होने वाले हैं, क्योंकि अ डे विदाउट प्लानिंग इज़ जस्ट यूजलेस. तो आपको प्रॉपर एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप एक प्लान करो कि हाँ ठीक है, आज मुझे ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, आज मुझे इन पर ज़्यादा फोकस करना है. एंड फोकस, प्लान योर डे अकॉर्डिंग टू योर नीड. किसी ने बोल दिया फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, बायो पढ़ो, बट आपको पता है आपका क्या वीक है, आपको कौन से चैप्टर्स वीक है, आपको अभी क्या पढ़ना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपना डेली शेड्यूल प्लान करो. ओके, फिर मैं अपने दिन की शुरुआत करती थी लेक्चर से, क्योंकि लेक्चर्स देखने से वो कंसिस्टेंसी बिल्ड हो जाती है कि हाँ हम पढ़ने बैठ गए. तो मेरी क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक थी, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में DN सर के लेक्चर्स देखती थी. तो मैं लेक्चर से अपना दिन शुरुआत करती थी ताकि वो एक कंसिस्टेंसी हो जाए कि हाँ मैं पढ़ने बैठ गई, अब लेक्चर देख रही हूँ. बट लेक्चर कंटिन्यूसली नहीं देखती थी. 1 घंटा लेक्चर देखा ताकि मेरा वो रूटीन में आ जाए कि अब मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ. बिकॉज आप एकदम स्टार्ट करोगे एकदम याद करने से, रटने से, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में मन लगे ना लगे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट मेरा दिन की शुरुआत लेक्चर से ही होती थी. उसके बाद मैं स्टार्ट करती थी द टॉपिक विच आई फाइंड मोस्ट डिफ़िकल्ट. ओके, मेरे लिए सब्जेक्ट की रैंकिंग थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो. तो मैं फिज़िक्स उठाती थी सबसे पहले, फिर दोपहर में केमिस्ट्री, एंड बायो वॉज समथिंग जो मुझे लगता था कि मेरे लिए एक सेफ स्पेस है, एक पीस है. क्योंकि मुझे लगता था कि जब मैं बायो पढ़ती थी तो पढ़ता था अरे हाँ ये तो मुझे याद है, ये मुझे आता था. तो यू गेट दिस कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस व्हेन यू रीड बायो. तो मेरे लिए बायो वो मेरी सेफ स्पेस थी. इसलिए मैं वो तब पढ़ती थी जब मैं एकदम पूरे दिन से एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ और नहीं पढ़ा जा रहा, बट पढ़ना तो है ही. तो शाम के टाइम ऑलवेज बायो. ठीक है, बाकी सुबह उठ के फिज़िक्स. हमेशा सुबह के टाइम जब आपका माइंड एक्चुअली में बहुत फ्रेश है, तब फिज़िक्स के न्यूमेरिकल लगाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब देखो, मैं अपने फ्री टाइम में भी, खाना खाते हुए या थोड़े टाइम में भी ऐप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करती रहती थी. एंड फॉर यू आई सजेस्ट मेमोनीट ऐप, जिसमें सब टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी हैं और इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चंस हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज़, क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बोला है कि अब नीट के पैटर्न जिस तरह आ रहा है, JEE मेंस के क्वेश्चन, NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस ऐप में आपको NCERT एग्जाम्पलर, JEE मेंस एक्सरसाइज, NCERT एक्सरसाइज एंड ऑल दैट, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे. एंड प्लस इनफैक्ट री नीट वाले में तो 94% क्वेश्चन इसी ऐप से मैच हो गए थे. प्लस द बेस्ट पार्ट जो इस ऐप की है वो है कि यहाँ पर आपको एक ऑटोमेटेड रिवीजन सिस्टम मिलता है. मतलब जैसे कि आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो वो क्वेश्चन आपका न्यूरॉन Z में चला जाता है फॉर रिवीजन. फिर आप वापस आके इस क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हो. पर जब आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो ये क्वेश्चन डिसअपेयर हो जाएंगे. प्लस इस ऐप के 50% फीचर्स फ्री है आपको एक्सप्लोर करने के लिए. एंड द बेस्ट पार्ट, 29 एंड 28 अगस्त को राखी स्पेशल सेल चल रही है. सो यू गो एंड ग्रैब द ऑफर. ठीक है, फिर पूरे दिन के शेड्यूल में कुछ फिक्स्ड हो या ना हो, द ओनली थिंग दैट यू वॉज वेरी फिक्स्ड वॉज माई रिविज़न शेड्यूल, कि मुझे 9 से 11 बजे तक 2 घंटे एटलीस्ट रिवीजन को देना ही है. जो मैंने जिस दिन पढ़ा उसको उस दिन रिवीजन कर ही सोना है. ठीक है, मैंने आज इतना सा पढ़ा है, मेरे को इतने से का रिवीजन करना है, मैंने इतना सारा पढ़ा है, मैंने इतने सारे का रिवीजन करना है. पर जिस दिन जो पढ़ा उसका रिवीजन उसी दिन करके सोना है. द रिवीजन में इंक्लूड क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम दैट टॉपिक. तो ये सब टॉपिक्स आपको मेमोनीट ऐप से भी मिल जाएंगे. तो अगर आपने कोई सब टॉपिक पढ़ा है तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो. फिर
इफ़ यू हैव प्रैक्टिस, इफ़ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द चैप्टर, तो आप नोट से रिवीजन कर सकते हो, बट उस दिन की पढ़ाई का रिवीजन उसी दिन करके सोना है. बट द आर्ट्स आई यूज़ टू स्टडी फॉर नाइट आर्ट्स. लाइक मैं सुबह 2 या 3 बजे उठती थी और फिर सुबह के टाइम पर ये नाइट वाला और सुबह वाले टाइम पर पढ़ाई करती थी, और फिर थोड़ा दोपहर में सो जाती थी और जल्दी सोने जाती थी. सो दिस वॉज माई शेड्यूल for during my NEET preparation time. So if you have any doubt, any query, you can text me in the comments, and all the very best. Keep hustling and keep working very hard.